जब मरियम के पेट से ईसा आए तो लोगों में हंगामा हो गया, हैं? मरियम ने बच्चा पैदा किया, अरे इसकी तो शादी नहीं हुई है, फिर बच्चा कैसे पैदा हो गया? खुराफाती लोग घेर लिए, मरियम बताओ ये बच्चा कहां से आया? तुम तो मेहराब में नमाज पढ़ती हो, इबादत में मसरूफ रहती हो और इतनी नेक बनती हो, और फिर शादी से पहले बच्चा, यानी सबको दिखाती हो, ढिढोरा पीटती हो, और हालत यह है कि तुमने एक नाजायज बच्चे को जन्म दे दिया। शादी से पहले ये बच्चा कहां से आया? पहले तो मरियम खामोश रही, जब लोगों के ताने वो सुन ना सकी। बड़े बड़े कमेंट, बड़े बड़े गंदे कमेंट भी आते हैं ना, कीचड़ उछाला जाता है ना, और ये तो सामने दिख रहा है कि मरियम की शादी नहीं हुई है, फिर बच्चा कहां से? जब मरियम उस कमेंट को सुन नहीं सकी और लोगों के बातें और ताने जब बर्दाश्त न कर सकी, तो इशारा कर दिया, इस बच्चे से पूछ लो। मुझसे क्या पूछते हो, इससे पूछ लो कि तेरा बाप कौन है, वो खुद ही बता देगा, जाओ जाओ। जब मरियम ने उस बच्चे की तरफ इशारा किया, कुरान क्या कहता है? जब लोगों से कहा इस बच्चे की तरफ जाओ, तो लोगों ने कहा कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया। आए मरियम, तू मुझे उसके पास भेज रही है जो पालने में झूल रहा है, जो गहवारे में खेल रहा है, जो एक छोटा सा बच्चा है, वो क्या बोलेगा? कैफ़ नुकल्लिम, हम कैसे उससे बातचीत करें जो गहवारे में पड़ा हुआ है, जो पालने के अंदर पला हुआ है, जो झूल रहा है, जो खेल रहा है, हालांकि वो अभी छोटा सा दूध पीता बच्चा है, वो हमसे कैसे बात करेगा? हम उससे कैसे गुफ्तगू करें? वो हमें क्या जवाब देगा? जवाब तो तुम्हें देना है, तुम बताओ कि ये बच्चा कहां से आया? कैफ़ नुकल्लिमु मन काना, कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया। आए मरियम, उस बच्चे के पास क्या भेजती है? वो तो पालने में झूल रहा है, वो तो छोटा सा बच्चा है, वो हमारी बात का क्या जवाब देगा? अभी इतना कहा ही था कौम के लोगों ने, इतने में वो बच्चा यानी ईसा अलैहिस्सलाम उसी झूले से आवाज देते हैं, उसी पालने से, वो गहवारे से बोलते हैं, इन्नी अब्दुल्लाह अतानियल किताब वजालनी नबिय्यन वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या। ईसा अलैहिस्सलाम जो अभी दूध पीते हैं अपनी माँ का, वो बच्चा जवाब दे रहा, दूध पीता बच्चा ईसा, वो जवाब दे रहा है, आए मेरी कौम के लोगों, आए मेरी माँ पर कीचड़ उछालने वालों, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मेरा बाप नहीं है, ये मेरी माँ है, मैं अल्लाह का बंदा हूं। वो अतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई है, यानी इंजील दी। आगे बड़े होकर जब नबी बनेंगे तो देगा, अतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई, वजालनी नबियन, और अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। बच्चा बोल रहा है, वजालनी नबियन, उसने मुझे नबी बनाया है, वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, और मुझे बड़ा मुबारक बनाया है जहां मैं हूं, यानी जहां जहां मैं जाऊं हर जगह बरकत ही बरकत होगी। वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, मैं जहां जहां हूं वहां अल्लाह ने बरकतों के दरवाजे खोल दिए। और इसके बाद जो जुमले कहे वो सुनिए, व औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या, और उस अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि जब तक मैं जिंदा रहूं नमाज कायम करता रहूं और ज़कात अदा करता रहूं। औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या, मुझे नमाज का और ज़कात का हुक्म दिया जब तक मैं जिंदा रहूं। जिंदगी जिसने दी उसने जिंदगी के गुजारने के उसूल बताए हैं। ये नमाज ज़करिया भी पढ़ा करते थे, ये नमाज मरियम भी पढ़ा करती थी, ये नमाज मूसा भी पढ़ा करते थे, ये नमाज इब्राहिम भी पढ़ा करते थे, ये नमाज ईसा अलैहिस्सलाम भी पढ़ा करते थे, और जितने भी नबी इस दुनिया में आए हर नबी के ऊपर ये नमाज फर्ज थी। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय उठाओ,
और उसका 10वां मंत्र पढ़ो, योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी यच्चत्तातिमा निराशीर परिग्रह। जब तुम ईश्वर की पूजा करने के लिए खड़े हो, है अर्जुन, कृष्ण जी कह रहे हैं, है अर्जुन, जब तुम ईश्वर की, अल्लाह की इबादत पूजा करने के लिए खड़े हो तो पूरे शरीर की एक्सरसाइज, पूरे शरीर का योग हो जाए। खड़े भी हो जाओ, झुक भी जाओ, सजदा भी कर लो। एकाकी एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाना, सततमात्मानम, बिल्कुल सीधे, यच्चत्तात्मा, और अपनी आत्मा को, अपने दिल को एक अल्लाह की तरफ ही लगाना, इधर उधर मत देखना। हृदया नमः, सीने पर हाथ रख लेना और सर को नीचे झुका लेना, नमः, सर झुका लेना यानी सजदे की जगह पर। ये क्या है? और पूरे शरीर की एक्सरसाइज, एकाकी, जो कुछ भी मांगना एक अल्लाह से मांगना, निराशीर, और सबसे निराश हो जाना, ऊपर वाले से निराश मत होना। ये पूरी की पूरी नमाज। पंचम समय कर्तव्य, और ऐसा 5 वक्त करना। मृगचरम, हिरण की खाल बिछा लेना। अगर पाक जमीन, पवित्र धरती ना मिले, पवित्र धरती ना मिले यानी जमीन पाक ना हो, तो मृग मानी हिरण और चरम मानी चमड़ा, हिरण का चमड़ा यानी हिरण की खाल बिछाकर उस पर नमाज पढ़ लेना। यानी हलाल जानवरों का चमड़ा हिंदू धर्म के अंदर भी हलाल है, उस पर भी नमाज पढ़ी जा सकती है। और ये चीज हिंदू धर्म की किताब और श्रीमद् भागवत गीता कह रही है, जो हर हिंदू के घर में मिलेगी। गीता कह रही है नमाज पढ़ने का सबूत हिंदू धर्म की किताबों में भी है। जिंदगी गुजारने देने वाले ने जिंदगी गुजारने के उसूल बताए हैं, किताब में आज मौजूद हैं। और सबसे बड़ा अकीदा कि इस जिंदगी को गुजारने के बाद फिर एक दिन हमें और आपको मरना भी है, इसलिए मौत को भी कामयाब बनाना, मरने के बाद का तसव्वुर हमारे और आपके दिल में रहेगा, तभी हम ये काम करेंगे। अगर ये होगा मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, बाद में कुछ नहीं होना, तो कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ेगा, कोई आदमी अच्छे काम नहीं करेगा। क्यों करने लगा? जब मरकर मिट्टी में मिलना है तो हम अच्छे काम क्यों करेंगे? दुनिया में कितना इख्तिलाफ है, कितना निज़ा है, कितना झगड़ा है। इस इख्तिलाफ को खत्म करने की एक ही उसूल है इस इख्तिलाफ को खत्म करने का, कि लोगों को कीमती चीज से जोड़ दिया जाए और किसी खतरनाक चीज से बाखबर कर दिया जाए। सुनिए, बड़ी अच्छी एक मिसाल दे देता हूं आपको। कुछ लोग लड़ रहे हैं, गत्थम गुत्था हो रही है, यहां लड़ाई हो रही है, वो उसको मार रहा है, इसको मार रहा है, पैसा दे, ये दे, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जर्जीस साहब पहुंच गए। जर्जीस साहब के पास 100 कंचे हैं। कंचे जानते हैं ना, गोली, आप लोगों के यहां जो भी बोलते हो, कंचे हैं, 100 गोलियां हैं। जर्जीस साहब ने कहा कि सुनो, ये मेरे पास 100 गोलियां हैं, इनमें एक रेड कलर की गोली है, एक रेड कलर का कंचा है। मैं इन 100 गोलियों को हवा में उछाल रहा हूं, जमीन पर गिरेगा, लेकिन रेड कलर की गोली पर 1 लाख रुपए का इनाम है। जिसको रेड कलर की गोली मिल जाएगी वो हमसे 1 लाख रुपए ले जाए। जर्जीस साहब ने यह कहकर 100 गोलियां हवा में उछाल दी। ईमानदारी के साथ बताइएगा, वो लड़ने वाले अब क्या करेंगे? जो अभी लड़ रहे हैं, जो अभी झगड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को चप्पल से मार रहे हैं, बाल खींच रहे हैं, जब उन्होंने सुना कि लाल रंग की गोली पर 1 लाख रुपए का इनाम है, जिसको मिलेगी उसको 1 लाख रुपया, तो सारे के सारे लड़ाई झगड़ा छोड़कर फौरन भागेंगे और उस गोली के ऊपर टूट पड़ेंगे। गोलियां और भी हैं वहां, लेकिन सबकी नजर लाल रंग की गोली के ऊपर होगी। लाल रंग की गोली मिल जाए
ताकि ये इनाम हमें मिल जाए। जबकि गोलियां वहां और भी हैं, लेकिन दूसरी गोलियों को कोई नहीं पकड़ेगा, सिर्फ लाल रंग की गोली के ऊपर उसकी नजर होगी। ये झगड़ा जर्जीस साहब ने कैसे खत्म कर दिया? लोगों को एक कीमती चीज से जोड़ दिया है, झगड़ा खत्म हो गया है। जो लोग अभी लड़ रहे हैं, हम तुमसे दौलत में आगे निकल जाएं, तुम हमसे दौलत में आगे निकल रहे हो, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, इनको एक कीमती चीज से जोड़ दो, इनको हुसूले जन्नत से जोड़ दो, इनको जन्नत की तरफ लगा दो, इनको बताओ कि ये करोगे तो ये होगा, जन्नत में ये नेमतें हैं, इन नेमतों के हुसूल के लिए आपस में एक दूसरे से आगे बढ़ो, नमाज पढ़ो, हराम खोरी छोड़ो, शराब नोशी से तौबा करो, इनको एक कीमती चीज से आप जोड़ दीजिए। शर्त यह है कि कीमती चीज से जोड़ने के लिए एक अच्छा उसलूब इस्तेमाल किया जाए, अपने आप झगड़ा खत्म हो जाएगा और लोग उस कीमती चीज को पाने के लिए उस पर दौड़ पड़ेंगे।